एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। भारतीय किसान संघ तहसील गलियाकोट द्वारा आज तहसील मुख्यालय गलियाकोट पर अपनी फसल की लागत आधारित उचित लाभकारी मूल्य किसानों को मिले व सरकारी निर्धारित मूल्य से कम भाव में खरीदने पर कानूनी दंड का प्रावधान बने, इस हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया तथा राष्ट्रपति महोदय के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान को अपनी अपनी तहसीलों में किसानों की समस्याओं व मांगों के लिए कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन भी दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष गोविंद राम, लल्लू राम बिजुला, गौरी शंकर जी, विनायक जी, रमन जी, कृष्णकांत जी, देवीलाल जी, केशवलाल वाजी, रमेश जी, शिवराज, मंजी भाई, धनेश्वर जी, कांतिलाल, लाल शंकर, जयंती भाई, ललित जी व अन्य सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। भारत सरकार से मांग करते हैं कि अभी नए कृषि कानून बनाएंगे, उसमें स्पष्ट कानून नहीं बनाए कि हमें लाभकारी मूल्य 50% हमें जो खर्चा होता है किसी भी फसल का उत्पादन का, उसमें 50% और जोड़ के हमें एमएसपी निर्धारित की जाए और साथ में यही नियम भी बनाया जाए, कानून बनाया जाए कि इस एमएसपी को सरकार निर्धारित करती है, उससे नीचे कोई भी व्यापारी नहीं कर सकता और यदि खरीदता है तो इसके लिए एक दंड का प्रारूप बनाया जाए। यह भारतीय किसान संघ में 2015 में यही रामनगर मैदान में सैकड़ों किसानों की मोदी जी ने एक आंदोलन किया था। उसी के उपलक्ष्य में भारतीय सरकार केंद्र सरकार ने कुछ नियम किसानों के हित में बनाए हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है तो और कुछ नियम के सख्ती से पालन कराने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए, तभी किसानों का फायदा हो सकता है। 2017 में फिर भारतीय किसान संघ ने एक आंदोलन किया था एमएसपी के लिए, तो तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार फडणवीस ने भी ऐसा ही कानून बनाया था महाराष्ट्र में कि जो भी एमएसपी जो सरकार निर्धारित करती है उससे नीचे कोई भी व्यापारी। कौन मनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन मनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी करो। आज सागवाड़ा भारतीय किसान संघ ने जो ज्ञापन दिया उसके बारे में अध्यक्ष महोदय बताइए, आपने ज्ञापन में क्या दिया और क्या मांगे आप? भारतीय किसान संघ की प्रमुख मांग यही है कि आज पूरे भारतवर्ष में किसान संघ की तरफ से धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो प्रमुख मांग है हमारी, एमएसपी लागत के आधार पर एमएसपी का लाभ काश्तकारों को दिया जाए, मूल्य के ऊपर एमएसपी निर्धारण कर किसानों को लाभ दिया जाए, यही प्रमुख मांग है। इसके साथ ही सेकेंडरी मांग हमारी ये है कि जो एमएसपी लागत के आधार पर डिक्लेयर की जाए उसको मार्केट में कोई भी व्यापारी एमएसपी से निचली दर पे किसी प्रकार के अनाज को खरीदे नहीं, ऐसा एक कानून बनाया जाए। यह प्रमुख मांग हमारी यही है आज की। और अगर कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। देशों की मांग बता दो। साथ ही स्थानीय स्तर का भी हमारा एक मांग पत्र हमने प्रस्तुत किया, जिसमें स्थानीय स्तर पर हमें खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। तहसील गलियाकोट अधिकांश लैंप्सों में खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो हमारी प्रमुख मांग है। काश्तकारों को अविलंब खाद उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह भी एक मांग है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति भी 8 घंटे किसानों को दिन में उपलब्ध कराई जाए। यह भारतीय किसान संघ मांग करता है। आगे करीब हमारे बीच जिलाध्यक्ष जी भी है। भाई लड्डूराम जी बोलिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं एकता समाचार के राजू भाई को
बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता है कि वो सागवाड़ा से या किसानों की विभिन्न समस्याओं के लिए इतने दूर चल के आए। इसके लिए हम भारतीय किसान संघ तहसील गलियाकोट आपका आभारी है। साथ ही आज का हमारा धरना कार्यक्रम और ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत सरकार को जो कि अभी 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, उसके उपरांत भारत सरकार नए कृषि कानून बनाएगी। इससे पहले ही भारतीय किसान संघ उनसे आग्रह करता है कि हमें भारतीय किसान संघ मांग करता है केंद्र सरकार से कि हमको हमारी फसल का लागत के आधार पर उचित लाभकारी मूल्य मिले। जैसे कि पहले बहुत सी चीज़ों का सरकार निर्धारित करती है, MSP निर्धारित करती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, वो वास्तव में सिर्फ 9% किसानों को ही मिलता है और उसमें लैंडस्केप की लापरवाही की वजह से सिर्फ 9% या 8% किसानों का ही खरीदते हैं। बाकी किसान मजबूरी में बाहर व्यापारियों में मनमानी कीमत में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अतः भारत सरकार से हमारी मांग है कि MSP निर्धारित करने में 50% लाभकारी मूल्य जोड़ के निर्धारित की जाए और साथ ही ऐसा एक कठोर कानून बनाया जाए पूरे भारत में कि उस MSP से कम यदि कोई व्यापारी खरीदता है मार्केट में तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान किया जाए और सख्ती से उस कानून को पालन किया जाए। यही आज पूरे देश में भारतीय किसान संघ सभी तहसीलों पे इसी पे आज धरना प्रदर्शन कर रहा है और ज्ञापन मुख्य राष्ट्रपति महोदय के नाम से भारत सरकार को सभी तहसीलों पे तहसीलदार साहब के मार्फत से भेज रहा है। साथ ही आज हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी को एक हमारा लोकल तहसील की जो समस्या है उसके लिए ज्ञापन सौंपा है। उसमें अमुक समस्या यह है कि फर्स्ट गलियाकोट तहसील में बहुत अधिकांश तहसीलों में लैंप्सों की व्यवस्थापकों की लापरवाही की वजह से एक भी लैंप्स में यूरिया DAP खाद नहीं उपलब्ध हो रहा है। बहुत से लैंप्स जैसे नादिया है, गरिता है, बाबई बार गढ़ा, हमें वहाँ 2-3 साल से खाद ही नहीं आ रहा है। हमने 5-6 महीने पहले से अधिकतर अखबार में भी दिया, कलेक्टर साहब को, SDM साहब को, सबको ज्ञापन दिया कि सर हमें खाद उपलब्ध कराया जाए, लेकिन ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना राजस्थान सरकार सुन रही है, किसानों की सुध कोई नहीं ले रहा है। और यहाँ इसी कारण बाहर व्यापारी गलियाकोट तहसील में जैसे सरकारी रेट यूरिया की 260 रुपया है तो अभी 400-420 मनमानी कीमत से किसानों को लूट रहे हैं और इसमें कृषि डिपार्टमेंट भी नहीं ध्यान दे रहा है। अतः गलियाकोट तहसील के सभी किसानों को राजस्थान सरकार से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी खाद उपलब्ध कराया जाए और इन लापरवाही व्यवस्थापकों को जल्दी से जल्दी अपने पद से हटाया जाए, क्योंकि यही व्यवस्थापक रहे तो कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। उसी के साथ हमारा एक दूसरा समस्या के लिए ज्ञापन हमने ये दिया है राजस्थान सरकार को कि हमारे कुछ खरीफ फसल के लिए कुछ नए खरीद केंद्र खोले जाए, जिसमें सबसे पहले गलियाकोट में सिर्फ एक ही खोला जाता है, गढ़ा जसरातपुर। तो हमने मांग की है कि नादिया, काटा का गाँव, जोगपुर, दीवड़ा 4 या 5 नए खरीद केंद्र खोले जाए और वो भी 15 मार्च से स्टार्ट किए जाए, क्योंकि हमारे डूंगरपुर जिले में अधिकतर किसानों के गेहूँ 15 मार्च तक पक्के तैयार हो जाते हैं और खरीद केंद्र सरकार अप्रैल या मई में चालू करती है, जिससे किसान मजबूरी में कम भाव में बाहर अपना अनाज बेच देते और सभी लैंप्सों पे खाद उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ किसानों की तो बहुत समस्या है, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों का थोड़ा ध्यान रखा जाए और इन सभी विभाग को, कृषि विभाग को, राजस्व विभाग को और विद्युत विभाग को पाबंद किया जाए कि समस्या को, किसानों की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। जय हिंद, जय भारत। इसी के माध्यम से इस क्षेत्र में विभिन्न नेशनल बैंकों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी प्रीमियम किसानों के अकाउंट से काट के जमा भी हो रही है और गई भी है। तो निश्चित ही किसान संघ मांग कर रहा है कि इस वर्ष राजस्व विभाग ने 55% खराबा बताया है, तो निश्चित रूप से हमारी बीमा का क्लेम राशि अविलंब भुगतान कराया जाए या हमारा किसान संघ, भारतीय किसान संघ पुरजोर मांग करता है। साथ ही आपदा खराबा राशि भी प्रशासन से अविलंब जारी कराएं। 2021 में जो खरीफ की फसल खराब हुई है, जिसमें काश्तकार को भारी नुकसान हुआ है, तो आपदा राशि अविलंब जारी कराए और आपदा राशि तहसील स्तर पे सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कराई जाए। तो जो स्थानीय समस्याएं कई किसानों को नहीं मिलना, भी वो अपनी जानकारी वहाँ जाके प्राप्त कर सकता है। और KCC के माध्यम से क्लेम राशि प्रीमियम जारी है तो अविलंब हमें काश्तकार को उपलब्ध कराई जाए, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अंत में मैं राजीव भाई का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय। प्रदर्शन में हमारे तहसील की गलियाकोट के किसान भाई जो यहाँ पधारे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे जो दुख है वो ये है कि भारत का किसान गांवों में बसता है,
गांव बसता है, बल्कि गांव में सोया हुआ अभी तक जगह नहीं है। जब तक भारत का किसान नहीं जगेगा तब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। प्रत्येक गांव में इकाई गठन होनी चाहिए और संगठन मजबूत होना चाहिए। किसानों का संगठन मजबूत होगा तो किसानों की समस्या अवश्य पूरी होंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने गाँवों में जावें और गाँव का संगठन मजबूत बनावें, और आपको जब भी किसान संघ की कोई सूचना मिलती है तो समय पर जरूर बता रहे। धन्यवाद। किसानों की समस्या के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने, मंत्री महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय ने सब कुछ बता दिया है, कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। किसानों की अनेक समस्याएं, भाई सरकार जो है वो वोट लेने के लिए आते हैं, सरकार वाले तब दुनिया भर की लुभावते हैं, झूठा बोलते हैं, किसानों के नाम से वोट ले लेते हैं और किसानों का काम करते नहीं हैं। ये बड़े दुख की बात है। किसान संघ जिंदाबाद, किसान संघ जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। हमारी किसान संघ इकाई गलियाकोट के माध्यम से सारे भारत सरकार और केंद्र से राज्य सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के किसानों की माली हालत इतनी सशक्त नहीं है कि वो हमारी जो उत्पादन इनका होता है उसको साल भर तक संभाल के रख सके। ऐसी स्थिति में खरीद केंद्र यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार 15 मार्च तक चालू हो जाना चाहिए और सरकार इन केंद्रों को उचित दाम पर फसल खरीदे। साथ ही जो बीमा राशि या फसल खराबे की राशि जिला स्तर पे दी जाती है उसको तहसील स्तर पे या उपकोष कार्यालय के माध्यम से इन गरीब किसानों को बांटी जाए ताकि इनको समय पर और उचित स्थान पर ये राशि मिल सके। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। साथ ही हमारी राजस्थान सरकार से ये मांग है कि खरीफ फसल रबी फसल 2021 में जो खराबा हुआ था, वैसे तो हमें डूंगरपुर जिले के गलियाकोट तहसील में 75% खराबा हुआ, लेकिन यहाँ सिर्फ अधिकारियों ने 55% खराबा ही आगे भेजा है, जिसका हम पुरजोर विरोध भी करते हैं। भारतीय किसान संघ और यहाँ के किसान इन राजस्व विभाग से नाराज भी जाहिर करता है, क्योंकि न तो ये लोग, जब हमने पहले भी मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया कि कभी भी रबी फसल हो कि खरीफ फसल हो, जब किसान राजस्व विभाग या बीमा कंपनी सर्वे करने आती है तो सभी गांवों के 5-5 किसानों को बुला के किसानों के सामने सर्वे की जाए, न कि सिर्फ एक अधिकारी आता है, रोड पे कोई खेत दिखता है उसका फोटो देख के चले जाता है। अतः हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं, कृषि डिपार्टमेंट से भी मांग करते हैं कि आने वाले ये रबी फसल की गिरदावरी की जाए या बीमा कंपनी सर्वे करती है तो सभी गांवों में जाए और सभी गांवों के 5-5 किसानों की मौजूदगी में सर्वे की जाए। साथ ही रबी फसल 2021 का जो मुआवजा किसानों को राजस्थान सरकार से मांग रहे जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए और बीमा कंपनियों से हमारे जो खराबा हुआ उसकी भी राशि जल्दी से जल्दी सभी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराई जाए। जय हिंद, जय भारत।